फ्रेंड्स, अगर आपको सीटेट में सफलता हासिल करनी है तो शिक्षा मनोविज्ञान के कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो कि हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं। आप उसे बड़ी ध्यान से अगर स्टडी कर लेंगे तो आपको 3 से 4 अंक पक्का कंफर्म है। मैं भरोसा देता हूँ कि आपको 3 से 4 अंक अवश्य मिल जाएंगे। तो आप इसे अच्छी तरह से रट लीजिए या पढ़ लीजिए या जैसे भी हो आप इसे समझ लीजिए, तो आपके लिए सीटेट में काफ़ी महत्वपूर्ण कारगर होगा। एपी एजुकेटर में आपका स्वागत है। चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, साइकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया रुडोल्फ गाल्कार ने 1590 में। पॉइंट 2, साइकोलॉजी की प्रथम पुस्तक साइकोलॉजिया लिखी रुडोल्फ गाल्कार ने। पॉइंट 3, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई साइकी धन लोगोस यूनानी भाषा के 2 शब्दों से। पॉइंट 4, विश्व की प्रथम साइकोलॉजी लैब है 1879 में विलियम वुंड द्वारा जर्मनी में स्थापित हुई थी। पॉइंट 5, विश्व का प्रथम बुद्धि परीक्षण 1905 में बिने व साइमन द्वारा किया गया था। इंडिया का प्रथम बुद्धि परीक्षण 1922 में C.H. राइस द्वारा किया गया था। पॉइंट 6, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक विलियम जेम्स हैं। पॉइंट 7, आधुनिक मनोविज्ञान के प्रथम मनोवैज्ञानिक डेकार्टे हैं। पॉइंट 8, किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक फ्रॉवेल हैं। पॉइंट 9, डाल्टन विधि के प्रतिपादक मिस हेलेन पार्कहर्स्ट हैं। नेक्स्ट पॉइंट 10, मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक मैडम मरिया मॉन्टेसरी हैं। 11, संज्ञानात्मक आंदोलन के जनक हैं अल्बर्ट बंडूरा। 12, मनोविज्ञान के विभिन्न सिद्धांत संप्रदाय और उनके जनक। इसमें 10 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट, गेस्टाल्टवाद 1912 कोहलर, कोपा, वर्दीमर व लेविन। संरचनावाद 1979 विलियम वुंड। व्यवहारवाद 1912 J.B. वाटसन। मनोविश्लेषणवाद 1900 सिगमंड फ्रायड। विकासात्मक संज्ञानात्मक विकास जीन पियाजे। संरचनात्मक अधिगम की अवधारणा जेरोम ब्रूनर। सामाजिक अधिगम सिद्धांत 1986 अल्बर्ट बंडूरा। संबंधवाद 1913 थॉर्नडाइक। नेक्स्ट पॉइंट, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत 1904 पावलोव ने दिया था। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत 1938 स्किनर ने दिया था। प्रबलन पुनर्बलन सिद्धांत 1915 हल ने दिया था। अंतर्दृष्टि सूच का सिद्धांत कोहलर ने दिया था। फ्रेंड्स, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं बट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे अच्छे से इसका नोट्स बना लीजिए ताकि आप इसे अच्छे से पढ़ सकें और इसका अच्छे से उपयोग कर सकें परीक्षा में। फ्रेंड्स, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए पॉइंट्स मैं फटाफट बता दे रहा हूँ। तो नेक्स्ट पॉइंट 13, व्यक्तित्व मापन की प्रमुख प्रक्षेपी विधियाँ। इसमें 4 पॉइंट्स हैं। पहला, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT, बाल अंतर्बोध परीक्षण CAT, स्याही धब्बा परीक्षण IBT, वाक्य पूर्ति परीक्षण SCT। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें से परीक्षा में अक्सर एक क्वेश्चन पक्का रहता है। तो इसमें अक्सर छोटा जैसे TAT, CAT, IBT, SCT दे देता है और इसका फुल फॉर्म पूछ देता है। तो अगर आपको पता होगा तो आप आसानी से इसे टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट 14, व्यक्तित्व मापन की प्रमुख अप्रक्षेपी विधियाँ। इसके पहले 13 पॉइंट था प्रक्षेपी विधियाँ, ये अप्रक्षेपी विधियाँ हैं। तो इसमें तकरीबन 11 पॉइंट्स हैं। तो फर्स्ट पॉइंट्स अनुसूची, सेकंड प्रश्नावली, थर्ड साक्षात्कार, फोर्थ आत्मकथा विधि, 5 व्यक्ति इतिहास विधि, 6 निरीक्षण, 7 समाज मिति, 8 शारीरिक परीक्षण, 9 स्व विश्लेषण, 10 मानदंड मूल्यांकन विधि, 11 स्वतंत्र साहचर्य परीक्षण। ये सारे पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आप इसे भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट 15, बुद्धि के सिद्धांत और उनके प्रतिपादक। इसमें 5 पॉइंट्स हैं। पहला, एक खंड का निरंकुशवादी सिद्धांत 1911 में बिनेट, टर्मन व स्टर्न ने दिया था। द्विखंड का सिद्धांत 1904 में स्पीयरमैन ने दिया था। 3 खंड का सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था। बहुखंड का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। समूह कारक सिद्धांत थर्स्टन व कैली ने दिया था। तो फ्रेंड्स, ये पांचों पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं परीक्षा की दृष्टि से, आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन पक्का आते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट पॉइंट 16, बुद्धि लब्धि IQ ज्ञात करने का सूत्र। बुद्धि लब्धि IQ मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100। पॉइंट 17, बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र का प्रतिपादक विलियम स्टर्न ने 1912 में किया था।
18 पॉइंट बुद्धि लब्धि IQ ज्ञात करने के सूत्र का सर्वप्रथम प्रयोग 1916 में किया गया था। पॉइंट 19 बुद्धि लब्धि इंटेलिजेंट क्वोशिएंट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग टर्मन ने किया था। पॉइंट 20 मानसिक आयु शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बिने ने 1908 में किया था। इंटेलिजेंट क्वोशिएंट यानी कि बुद्धि लब्धि से एक क्वेश्चंस अक्सर बनते हैं, तो आप इसे पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट 21 वैयक्तिक भाषात्मक बुद्धि परीक्षण। इसमें 2 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट बिने साइमन बुद्धि परीक्षण बिने और थियोडर साइमन ने किया था। सेकेंड स्टैनफोर्ड बिने स्केल स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में बिने द्वारा किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट 22 वैयक्तिक क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। इसमें भी 2 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण HD पोर्टियस ने किया था। सेकेंड पॉइंट वेस्लर वैल्यू बुद्धि परीक्षण D वेस्लर ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट 23 सामूहिक भाषात्मक बुद्धि परीक्षण। इसमें भी 2 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट्स आर्मी अल्फा परीक्षण आर्थर S ओटिस ने 1917 में किया था। सेकेंड पॉइंट सेना सामान्य वर्गीकरण 1945 में किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट 24 सामूहिक क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। इसमें 2 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट्स आर्मी बीटा परीक्षण आर्थर S ओटिस ने 1919 में किया था। सेकेंड पॉइंट शिकागो क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण 6 वर्ष से वयस्कों की बुद्धि का मापन। नेक्स्ट पॉइंट 25 हिंदुस्तानी क्रिया परीक्षण 1922 में CH राइस द्वारा किया गया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।